Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरी माताएं बहनें युवा साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई कुलदीप का कि इस छोटे से संदेश पर आप सबको इतनी भारी संख्या में एकत्रित करने का काम किया। और एकत्रित ही नहीं, आज हमारे उन वीर सपूतों को यहाँ नमन किया जिनने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान जम्मू कश्मीर में 4 दिन पहले का देने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, और देश के जो आज हालात, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो और किसी मुद्दे की बात, हर प्रकार से हमारे देश को हम कमजोर होता देख रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे जीएसटी था, आज व्यापारी से लेकर आम जन तक की कमर अब तक टूटनी पड़ी। विकास की बात करने वाले मैं तो आपसे पूछता, मैं ये पढ़ रहा था कुलदीप का बोर्ड लिखा हुआ विधानसभा 89 का मतलब 90 विधानसभा में से एक कम, 90 में एक कम का ये मतलब है कि ये सबसे पिछड़े इलाकों में से एक आती है। और हैरानी ये है कि आपकी विधानसभा तो वो हिस्सा है जिसको लोग दुनिया के तौर पर स्मार्ट सिटी देखना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी मानते हो नहीं मानते इसको? अगर बाईपास पे चले जाओ तो कचरे का ढेर लगा हुआ है। मेरे से पूर्व कुलदीप आपके बीच में बता रहे थे कि किस तरीके से बारिश आता है तो पानी खड़ा हो जाता है। आज शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर प्रकार से इलाका आपका पिछड़ा हुआ है। बुजुर्गों, युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल केंद्र में, 4.5 साल प्रदेश में, अखबारों के, टीवी के इश्तिहारों में तो अपनी ईमानदारी दिखाई और अंदर खाते इस सिस्टम को लूट खाने का काम किया। और मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं, आपके खुद के पार्षद ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, अब लोकसभा के चुनाव आएंगे और उसके साथ शायद विधानसभा के भी आ जाए। ये बीजेपी वाले एक प्रोपोगेंडा चलाएंगे और प्रोपोगेंडा होगा कि छोटा वोट किसी को दे देना, बड़ा वोट मोदी को देना। पिछली बार भी चलाया था। हरियाणा प्रदेश में 3 लोकसभा के लोग तो समझ गए थे, रोहतक के, हिसार के और सिरसा के। 7 ने, और जिसमें आप लोग तो वो थे जिनने 4,77,000 के मार्जिन से अपना सांसद जिताने का काम किया। केंद्र में मंत्री बन गया। मुझे एक बार बताओ, केंद्र में मंत्री बनने के बाद आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाया? कभी सुना है टीवी पे कि फरीदाबाद लोकसभा की आवाज उठाई? तो फिर मोदी को वोट दे के फायदा क्या हुआ? बुजुर्गों, युवा साथियों, 7 सांसद बने थे। 7 का मिला लो तो भी शायद मेरे जैसे एक सांसद के बराबर भी नहीं समस्या उठा पाए। आज पासपोर्ट सेवा केंद्र को पहला खुला तो हिसार में खुला, नई रेल आई तो हिसार में आई। अगर पीने के पानी की समस्या के लिए पानी के टैंकर पहुंचाए गए वार्डों तक, गांव तक, तो हिसार में पहुंचे। अगर मच्छर मारने के लिए फॉगिंग मशीन पहुंचाई तो हमने हिसार के प्रत्येक वार्ड और गांव तक पहुंचाने का काम किया। अगर हमने स्कूलों के अंदर प्राइमरी स्कूल तक लाइब्रेरी पहुंचाने का काम किया तो सिर्फ हिसार में। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके सांसद की निधि आपके क्षेत्र के विकास के लिए कहाँ लगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज रोजगार की बात करते हैं। इतनी भारी संख्या में युवा साथी खड़े, ये आपका फरीदाबाद तो रोजगार का समुद्र है। बड़े से छोटी फैक्ट्रियां यहाँ लगी, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने यहाँ के कॉलोनियों के बच्चों को वहां रोजगार?
हमारे यहाँ के वोटर्स को रोजगार नहीं, सुबह इलेक्ट्रिक मेमो डेमो आती है, इसके अंदर और प्रदेशों के बच्चे आते हैं, नौकरी करते हैं, फिर वापस अपने गांव शहर को भाग जाते हैं। हमने इसलिए निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के युवा को उसके रोजगार में हिस्सा मिले, आपका भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए हरियाणा प्रदेश के प्रति एक रोजगार के अंदर आपके बच्चों के लिए 75% पहली कलम से बुजुर्ग युवा साथियों, जहां शहर के विकास की बात, ये सब्जी मंडी आपके पीछे रह गई, आ रहा था तो इन सड़कों पर कई खागड़ दिखे और मेरे ख्याल से ऐसा कोई कॉलोनी वासी नहीं होगा जो आज इनसे तंग नहीं। और दूसरी तंगी गुंडों से, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो, चाहे व्यापारियों को लूटने की बात। आज तो जैसे बैंक लिखा हुआ इंडियन ओवरसीज, इसके अंदर भी अब बंदूक वाला खड़ा करने लगे, पता नहीं किस समय कोई बंदूक दिखा के डकैती मार दे। और फरीदाबाद का तो कोई भी अखबार खोल लो, रेप, मर्डर, डकैती, चेन स्नैचिंग, लूट, इन घटनाओं से अखबार और टीवी के चैनल भरे रहते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, अगर गुंडों से और खागड़ों से निजात चाहिए तो अपना एक एक कीमती वोट जननायक जनता पार्टी को आप देने का काम करें। मैं तो माताओं बहनों को कहूंगा, अपनी ताकत समझो। यहां जितने बैठे 50% वोट है और आप 50% वोट। अगर आप अपने वोट की ताकत समझोगे तो आप ये मान कर चलना, इस 2019 के अंदर जो भी चुनाव होंगे उसकी क्रांति की अगर पहली चिंगारी कोई लगाने का काम करेगा तो वो आप लोग लगाने का काम करेंगे। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, हम तो फॉर्म भर देंगे, मेंबर बन जाएंगे, पर महिलाएं मेंबर नहीं बनती। श्रीमती नैना चौटाला जी प्रदेश के 23 हलकों के अंदर जाकर चुनरी चौपाल कर महिलाओं को किस प्रकार से राजनीतिक तौर पर और जागरूक होना चाहिए उसका प्रयास कर रही। और मेरी तो विनती प्रार्थना आप सबसे कि उस जागरूकता को आगे ले जाने के लिए उनका सहयोग आपने करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी खड़ी होकर भाषण दो, मगर जो बोल सकती है हमारी माताएं बहन, लीड करो। आपको खड़े होकर आगे आना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अपनी समस्याएं रखनी शुरू कर दी, मुझे याद है जब मैं एमपी बनकर गया था, उचाना हल्के की 4-5 बहनें इकट्ठी होकर आई और आकर कहा कि भैया बस नहीं चलती, कॉलेज के लिए लेट होते हैं, किराए पे हमें क्रूजर करके 12 लड़कियों को कॉलेज में जाना पड़ता है, कोई व्यवस्था बनाओ। उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी, जिसने एक आइडिया दिया और आज उन सब गांवों में बस जाती। इसलिए आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपनी आवाज को जब तक खड़े होकर बुलंद करने का काम नहीं करोगे, समाज में जागरूकता नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन लोगों से पूछने का काम करो। 4 साल पहले मोदी जी इसी हरियाणा प्रदेश की धरती से इस योजना की शुरुआत कर गए थे। शुरुआत का मतलब था कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, महिलाओं की शिक्षा बढ़े, पर आज ये हालात है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर हरियाणा प्रदेश ने बिहार को भी पिछाड़ने का काम किया। आज ऐसी दुर्दशा है कि दुनिया के 20 असुरक्षित शहरों के अंदर काम करने वाली महिलाओं में गुड़गांव का नाम आता है दुनिया के अंदर। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते थे, 5 साल में फरीदाबाद का एक हिस्सा स्मार्ट हुआ तो आप बताने का काम करो। उनसे पूछो, 1 रैंक 1 पेंशन की शुरुआत इस हरियाणा प्रदेश की धरती से कर गए थे। कोई आगे एक फौजी साथी भी अपने आप को उस स्कीम योजना से खुश महसूस करता और दुख होता है साझा करते हुए। जो हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए हैं, इनमें से अधिकतम साथी नई पेंशन स्कीम के अंदर थे। आज तो यह भी नहीं भरोसा कि आने वाले समय में उनके परिवार को पेंशन किस योजना के तहत मिलने का काम। इसलिए हमने निर्णय लिया था
कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, इस पेंशन की दुविधा से दोबारा निजात दिलाकर 1 महीने के अंदर अंदर पुरानी पेंशन स्कीम को इस प्रदेश में हम बहाल करने का काम करेंगे। मैं तो बुजुर्गों, युवा साथियों, आपसे अनुरोध करता हूं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले फिर आपके बीच में आए, कोई शहर की बात करेगा, कोई गांव की बात करे, कोई जात पात की बात करे, मगर इस बार कमजोर नहीं पड़ता। जैसे मछली की आंख निशाना था, उसी तरह अपना एक ही निशाना होना चाहिए कि हम इस प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी के विचारों का राज बनाकर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। और सरकार जब भी बनेगी जब 18 साल के युवा से लेकर 100 साल के बुजुर्गों तक का प्यार मिलेगा, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, और मिलकर इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाने का काम करेंगे जो 2019 के अंदर इस प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा। मैं तो आग्रह करता हूं तमाम व्यापारी साथियों से, मजदूरों से, किसानों से कि अपने अधिकार के लिए खड़ा हो, अपने अधिकार को समझने का काम करो। आज मौका बहुत अच्छा है, और इस मौके को चूकना नहीं। एकता में हमारी ताकत है, और एकता जब ही दिखेगी जब हम दिन रात एक कर एक ही प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जननायक जनता पार्टी का सदस्य बनाकर संगठन को और ताकतवर बनाने का काम करेंगे। मैं तो यही प्रार्थना लेकर आपके बीच में आया था। भाई कुलदीप तो हमारे साथ कई महीने पहले जुड़ गया था, मगर मैं आभार प्रकट करूंगा कि आज आप सबको भी जो जोड़ने का काम किया है, अपने आप में एक ताकत है। और जो लोग कहते थे कि फरीदाबाद तो हमारे लिए कमजोर है, उन साथियों को कहूंगा कि आकर हमारे इस मैदान को देखो, कचाकच भरा पड़ा है। आज कमजोर कुछ नहीं, आज तो परिवर्तन की शुरुआत है। जब शहरों में ऐसा कचाकच भरा हुआ मैदान मिलता है तो ये परिवर्तन यह दर्शाता है कि इस प्रदेश में फिर आपका राज बनने जा रहा है। पर साथियों, दोबारा अनुरोध करूंगा कि इस प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए, अपना राज इस प्रदेश में लाने के लिए बहुत से कांटे बिछाएंगे, और एक चीज याद रखना, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। दरिया की जिधर रास्ता नहीं दूंगी, हमने भी तय कर लिया मिलकर समुद्र हमने पार करना है। और बुजुर्गों, युवा साथियों, समुद्र 2019 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव, और इसी सोच के साथ हमें लड़ाई लड़नी है कि हम प्रदेश के अंदर दोबारा कमेरे का राज लाने का काम करें, मजदूर का राज लाने का काम करें, व्यापारी का राज लाने का काम करें, बुजुर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का राज लाने का काम करें, किसानों का राज लाने का काम करें। और राज जब ही आएगा जब हम आपसी मतभेद भूल कर 36 बिरादरी एक होकर एक ही सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन की नींव जब 89 पढ़ते हैं तो फिर 89 नंबर से नहीं शुरू करनी। इस फरीदाबाद जिले की 89 सीट से हम पार्टी को जिताकर, लोकसभा से पार्टी को जिताकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा कुलदीप का, उनकी पूरी टीम का, तमाम साथी जो आज जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि एक एक साथी इसी निष्ठा के साथ, इसी लगन मेहनत के साथ आने वाले 50 दिनों में इस संगठन को ऐसा ताकतवर बनाएगा कि फिर जब फरीदाबाद लोकसभा चुनाव होगा तो पूर्ण बहुमत के साथ फरीदाबाद लोकसभा की सीट को आप जननायक जनता पार्टी को जिताकर देने का काम करोगे। आप सब आए, यहाँ पहुंचने पर जो प्यार मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा भाई, एक मिनट, मैं हमारे भाई दुष्यंत जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हमारे यहाँ पर युवा साथी 200 युवा साथी ऐसे हैं जो आज जेजेपी अपने जननायक जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार वो सभी भाई मेरे मंच के सामने आ जाएं। एक तो हमारी सी से जो टीम है, एक हमारी बहन जी भी आई है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.